कुछ बच्चे होंगे जो इन 50 संडे को कन्वर्ट कर लेंगे अपने प्रोडक्टिव डेज में और इस दिन भी उसने 8 घंटे की पढ़ाई कर ली। कुछ बच्चे इन 100 संडे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी अपने सारे संडे को वो एक्चुअली छुट्टी जैसा सोच रहा है। और वहीं पे कुछ बच्चे इन 100 संडे में 8 घंटा पढ़ेंगे, दैट इज 800 आवर। ये समय इनफ होता है किसी एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। संडे का डे जो होता है आपके लिए गोल्डन डे होता है। अब इस गोल्डन डे को आप अपने लिए कैसे इस्तेमाल करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये कभी कभार के जो ब्रेक्स मिलते हैं, जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा सा रिलैक्स करना भी जरूरी है, अच्छे से सोना भी इस दिन जरूरी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हफ्ते भर में जो बैकलॉग हुए हैं उन पे ध्यान दिया जाए संडे के दिन। गिनती के कितने संडे मिलेंगे आपको साल भर में? अगर आप अपने एकेडमिक ईयर को देखो तो एकेडमिक ईयर के हिसाब से मुझे लगता है कुछ 50 संडे लगभग आपको मिलेंगे, क्योंकि पूरा साल तो मिलता नहीं है। लगभग देखा जाए तो 50 संडे आपको मिलेंगे। 52 नहीं मिल पाएंगे पूरे, मैथ्स नहीं पूछ रहा हूँ, पूरा साल तो आपको मिलता नहीं है। एकेडमिक ईयर गिन लेते हैं, है ना, लगभग मान लेते हैं 48, 51, 50 रविवार आपको मिलेंगे। ये 50 संडे आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। कोई बच्चा होगा जो इन 50 संडे में कुछ नहीं पढ़ेगा और संडे को संडे की तरह पूरा एंजॉय किया, संडे को समय बर्बाद किया, संडे को खेलने चले गए, जो कि जरूरी है, खेलना चाहिए थोड़ा बहुत, पूरे दिन खेल रहे हैं, संडे को क्रिकेट में फंसे हुए हैं। और ये 50 संडे में वो टोटल पढ़ रहा होगा 0 आवर, यानी अपने सारे संडे को वो एक्चुअली छुट्टी जैसा सोच रहा है। और वहीं पे कुछ बच्चे होंगे जो इन 50 संडे को कन्वर्ट कर लेंगे अपने प्रोडक्टिव डेज में और इस दिन भी उसने मान लेते हैं 8 घंटे की पढ़ाई कर ली, क्योंकि इस दिन ना स्कूल है ना आपकी कोचिंग है। अब ये देखो आपके पास कितना हो गया, ये आपके यार 400 आवर हो गए बच्चा, 400 घंटे। ये समय इनफ होता है किसी एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, यानी 2 साल में आपको 100 संडे मिलने वाले हैं। कुछ बच्चे इन 100 संडे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और कुछ बच्चे इन 100 संडे में 8 घंटा पढ़ेंगे, दैट इज अगेन 800 आवर। 800 घंटे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपका पूरा कंप्लीट हो सकता है, पूरा कंप्लीट हो सकता है 800 घंटे में। ये एक सब्जेक्ट आपको मिल रहा है संडे को, इस तरह से देखो, इतना इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है जीवन में, जब समय निकल जाता है तो उस चीज की हमें कदर होती है, हमें चीजों की कभी कदर नहीं होती है। पिछले 20 साल का एक रिसर्च हुआ, पिछले 20 साल में फोर्ब्स एक मैगजीन होती है, उसमें अमीर लोगों की फोटो आती है। फोर्ब्स की टॉप 100 रिच लिस्ट में जितने लोग आए, दुनिया के 100 सबसे अमीर व्यक्ति, पिछले 20 साल के फोर्ब्स के एनालाइज किए गए, डेटा को देखा गया कि पिछले 20 वर्ष से कौन वो 100 सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनके बारे में पढ़ा गया। तो पता चला कि उसमें से 25% लोग ऐसे हैं जो या तो कभी कॉलेज नहीं गए, या तो कॉलेज गए तो कॉलेज पूरा नहीं कर पाए। इसका यह मतलब नहीं है कि आप अब तैयारी नहीं करो, मैं बस आपको उम्मीद दिखा रहा था वो लोग भी जीवन में कुछ बड़ा कर पाए। और आपको कौन सा दुनिया के 100 सबसे अमीर में जाना है? अपनी जिंदगी तो ठीक ठाक भी बीत जाए तो चलेगी ना, खुशहाल जिंदगी आगे आने वाली है, उसके लिए तैयारी करनी है। जीवन कोई बहुत कठोर लड़ाई नहीं है, जीवन कोई बहुत कठोर दानव नहीं है जिससे आपको लड़ना है। जीवन आने वाला बहुत खूबसूरत होगा, उसके लिए खुद को तैयार करना है। अब पता है असलियत में प्रैक्टिकली सर जीवन है दिक्कत, कम से कम मन से तो पॉजिटिव हो जाए, हम अपने अंदर तो पॉजिटिविटी रखें। आई विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट। मेरी सारी दुआएं, सारी कोशिशें तुम्हारे साथ हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप यहाँ से अब ईमानदार हो जाओगे और एक बार फिर से कोशिश करोगे। आप दुनिया भर से पूछते रहते हो ना कैसे क्रैक होगा, यूट्यूब पे किसी का भी ज्ञान आप सुन रहे हो। जितने भी बच्चों ने इंटरव्यू दिया है, जो IIT में सिलेक्ट हो गए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो गए, या किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लिया, आज तक किसी एक बच्चे ने आज तक ये नहीं कहा